महाशिवरात्रि जो जैसे महाशिवरात्रि के विषय में कहते हैं कि शिव पुराण आदि है के बारे में बात की गई, लेकिन जो हर रात्रि के विषय जो पर्व जो हमारा ये उत्सव है इसके विषय में ये सारा का सारा जो वर्णन हमको प्राप्त होता है वो सारा तंत्र से हमको प्राप्त होता है। ये सारा के पूरा एक तांत्रिक उत्सव है, पूरा का पूरा तंत्र है। तंत्र क्या चीज है? आगता तो शिव वक्त्रे तो गत्वा तो गिरजा, अर्थात जो भगवान शंकर के शिव वक्त्रे जो शिव जी के मुख से निकला गत्वा तो गिरजा, जो पार्वती के कानों में वो तंत्र, क्योंकि ये शिव और पार्वती का संवाद है, इसमें बहुत सी चीजें तो उसी तंत्र के अनुसार हम लोग चलते हैं, ये व्रत को मना, ये उत्सव को मनाते हैं। इसके जो संदर्भ ग्रंथ हैं उनमें से एक ग्रंथ है जिसका नाम है हरिहर वासर विनोद, शिव संहिता, वामकेश्वर तंत्र, माहेश्वर कल्प, शिव संहिता, इन ग्रंथों में और विशेष करके हरिहर वासर विनोद में तो हेरत के तो हर रात्रि का तो पूर्ण विस्तार से वर्णन मिलता है कैसे मनाना चाहिए। तो इसमें एक श्लोक आता है महेश्वर कल्प में, तो कहते हैं हर रात्रौ त्रयोदश्याम पूजयन् जगदीश्वरो क्षेत्रेषु भूतेषु प्रेत भूत गणांतकम्, अर्थात कि जो फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो हर रात्रि का पर्व आता है उस दिन जगदीश्वर की यानी भगवान शंकर की पूजा करनी से, और उसमें क्षेत्रेश नपी भूतेषु यानी क्षेत्रेश कहते हैं भैरवों को, इसको महोत्सव कहा गया। देखिए श्लोक कह रहा है एवं महोत्सवं कृत्वा, ये महोत्सव है, व्रत नहीं है, ये उत्सव है। तो बोला कि इस दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने चाहिए, घर पे खान पान करना चाहिए, इस दिन ऐसे मनाना चाहिए कि साल अच्छा निकले, ये स्वयं भगवान शंकर कहते हैं। और दूसरा कहा गया है, इसमें एक और श्लोक आता है शिव संहिता में, तो कहते हैं यागे वही शिवरात्रि ये कच्चिन मूढ़ी नरा देवता दत्ता स्वयं, ये जो शिवरात्रि याग है ये हरिहर वासर विनोद में कहा है, जो इस दिन भैरवों को बलि देने के बाद उस नैवेद्य का उसके बाद भक्षण नहीं करते, यानी वो खाता नहीं है, उसको जीवन में सारे कौन से मीन भक्षा, जो मछली खाते हैं, जो मछली खाने वाले भैरव है, क्योंकि इसमें मांस खाते हैं भैरव, वो कैसे है कि वो आगे आपको कथा में बताएंगे। और ये कहा कि इनकी पूजा करके अगर कोई इनका नैवेद्य नहीं खाता, वो जीवन में उसको सदैव विघ्न बाधाएं आती है, सदैव विघ्न आते हैं, निरयम यान्ति दारुण, निरय कहते नरक को, वो नरक में जाता है। तो कथा, अब ये पर्व हम मनाते क्यों है कि अगर ये शिव पार्वती का विवाह नहीं है, हम हमेशा बोलते हैं वाटुक बारुण वाटुक खारुण वाटुक वाटुक, अभी वाटुक क्या चीज है? वाटुक के संदर्भ में कथा आती है, ये हरिहर वासर विनोद में इसका प्रमाण मिलता है। ये सृष्टि के आरंभ की कथा है कि जब भगवान शंकर और देवी जगदम्बा भगवती वागर्था विद संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो, यानी कि जिस तरह से शब्द और सृष्टि का निर्माण किया, ग्रह नक्षत्र सब कुछ उन्होंने बनाया, देवी जीव मनुष्य आदि सब उन्होंने बनाने के बाद भगवान शंकर कैलाश पर्वत पे बैठे थे, तो उनके मन में विचार आया कि जो शक्ति मेरे साथ सृष्टि निर्माण का कार्य संभाल रही थी, वो शक्ति अब क्या अभी क्या कर रही है। तो उन्होंने नेत्र बंद किया, अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने पाया कि वह योगिनियों के साथ क्रीड़ा कर रही हैं, योगिनियां जो उन्हीं की अर्धशक्ति है, क्रीड़ा वहां पे कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ वहां पर जो आज का पर्व आपने यहाँ पे विसर्जित किया था, उस पर्व के बारे में आप कुछ बताएंगे? ऐसा है, सबसे पहले आप जो है हमारा ये बेटा है मिस्टर शरणदार, ये आचार्य जी हैं, उन्होंने संस्कृत में आचार्य जी का पद ली हुई है। तो शायद में हमने ये सोचा हमारे बच्चों को ये आगे हमारे बच्चों को ये चलाना है, और हम ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो हमारे पर्व हैं जी, इस पे हिंदुओं के पर्व जो हैं इस पे हम ये लेक्चर शुरू करें, और हमारे पास सोर्स भी है, नॉलेज भी है हमारे बच्चों के पास, और ये इस नॉलेज को सब लोगों के साथ शेयर करें जी। इस संदर्भ में आज हमने महाशिवरात्रि के पर्व के बारे में जी इन्होंने अवगत करवा दिया सब लोगों को। हमें बड़ी खुशी होती है ये बोल के कि हमारे बच्चों की नॉलेज जो आज है बहुत है, और इन्होंने शेयर कर दी। आप आचार्य जी, आज का जो पर्व है या हर रात्रि के बारे में कहा गया है,
हररात्रि जो है कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा पर्व है, जिसको हमारे यहाँ पर तंत्र शास्त्र शैव शास्त्रों में भैरव याग भैरव उत्सव के नाम से जाना जाता है। ये 15 दिवसीय एक उत्सव है जो कश्मीरी पंडित अनादिकाल से मनाते आ रहे हैं। हमारा ये जो पर्व है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी या तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को ये पर्व मनाया जाता है। इस दिन बटुक पूजा करने का विधान है, इसमें बटुक भैरव की पूजा का इसमें विशेष विधान है, उनको पूजा बलि आदि देने का इसमें किया गया है। इसकी सफाई इसका जो प्रारंभ तो फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा जिसको हम कश्मीर में गुरु तो कहते हैं, उधर से वो प्रारंभ होता है और उसी दिन से ये हम ये सिलसिला चलता है। हमारी माताएं घर में सफाई करती है, अब इसके बाद धोती कपड़े धोती है, फिर अब अपने मायके में स्नान आदि करके वहाँ से शगुन लाती है इत्यादि करती है और चतुर्दशी को बच्चों में हिरस्कर किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा एक उत्सव है जो हम लोग श्रद्धा भाव से मनाते आ रहे हैं। तो ये इसी पर्व को हररात्रि कहते हैं, हर भगवान शंकर को कहते हैं। तो उनका शंकर का और भैरव का ये पर्व है जो हम मनाते हैं। जैसा आपने बोला कि हम बच्चों को हेल्थ खर्च देते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए ये एक होता था हेरत खर्च का महत्व जो था, ऐसे तो मिलता ही परंपरा बन गई बाद में कि चतुर्दशी के दिन क्या करते थे, जब पूजा होती थी जैसे सलाम कहते थे तो एक खुशी थी, क्योंकि जब जबार खान ने जब शासन कहते थे प्रारंभ हुआ था, जब उसने हेरत का पैगाम मिला था उसको सलाम कहते हैं, एक प्रसन्नता थी कि उस समय सब में एक खुशी एक उल्लास था। तो उन्होंने अपने बच्चों में जैसे कुछ गिफ्ट दिए, उन्होंने बांटा समय आज आप आनंद करो, वो परंपरा बन गई कि वो प्रसन्नता के रूप में हम हेरत खर्च बच्चों में देते हैं और बांटा जाता है ताकि खुशी के लिए कि जाइए आनंद उठाइए मनाइए खुश रहिए, इसीलिए वो दिया जाता है।